नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बिटुमन मैस्टिक। तो बिटुमन मैस्टिक रोड के बारे में ही आज हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, बिटुमन मैस्टिक रोड जो इंट्रोड्यूस हुआ था वो हुआ था जर्मनी में 1960s में, और फर्स्ट ऑफ ऑल एज ए पेमेंट इसको ले किया गया था 1968 में। सो बेसिकली बिटुमन मैस्टिक रोड होता क्या है, कहाँ पे इसकी जरूरत पड़ती है। सो बिटुमन मैस्टिक एक डिफॉर्मेशन रेजिस्टेंट और एक ड्यूरेबल सरफेस प्रोवाइड करता है एज ए वियरिंग कोर्स। तो बेसिकली 25 से 50 mm तक इसकी थिकनेस वेरी करती है। अगर हम वियरिंग कोर्स की बात करें तो इसकी थिकनेस वेरी करेगी 25 mm से 50 mm तक इन केस ऑफ वियरिंग कोर्स। अगर हम बिटुमन मैस्टिक प्रोवाइड कर रहे हैं फुटपाथ पे तो 20 mm वहां पे मैस्टिक की थिकनेस रहेगी, और इन केस ऑफ ब्रिजेस द थिकनेस विल बी 25 mm। ठीक है दोस्तों, मोस्टली कहां प्रोवाइड किया जाता है, जहां पे टर्निंग्स होती है, शार्प कर्व्स होते हैं, वहां पे वियर एंड टियर का खतरा ज्यादा रहता है, और इसीलिए उन एरियाज में हमें बिटुमन मैस्टिक प्रोवाइड करना पड़ता है। एक छोटा सा पोर्शन हम प्रोवाइड कर देते हैं ताकि वो एरिया स्पेसिफिकली हम रेजिस्ट कर सके किसी भी वियर एंड टियर को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके बारे में डिस्कशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे कंस्ट्रक्शन की। ये मटेरियल बनता कैसे है। देखिए, इससे पहले मैं आपको बता दूं इसकी कंपोजिशन के बारे में। बिटुमन मैस्टिक में 70 to 80% एग्रीगेट्स होते हैं, 12% इसमें फिलर्स होते हैं, 8% बाइंडर्स मीन्स बिटुमन, और 0.3% इसमें फाइबर्स होते हैं जो कि इसकी ड्यूरेबिलिटी को बढ़ाते हैं। तो ये मटेरियल बनता कैसे है, देखिए 3 स्टेजेस में ये मटेरियल बनता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट स्टेज में क्या करते हैं, सबसे पहले हम फिलर्स को हीट करते हैं 170 to 200 डिग्री सेल्सियस तक। जहां एक तरफ अपने फिलर्स हीट हो रहे हैं, दूसरी तरफ जितना बिटुमन कंटेंट हमें चाहिए उसका आधा हमें हीट करना है 172 लेके 180 डिग्री सेल्सियस तक। जब वो दोनों अपने इस टेम्परेचर तक पहुंच जाए तब हम उनको मिलाते हैं और 1 घंटे तक उनको थ्रोली मिक्स करते हैं। सो फर्स्ट स्टेज में फिलर्स प्लस हाफ ऑफ बिटुमन। ठीक है दोस्तों, 1 घंटे तक इसको मिलाया जाता है। जैसे ही 1 घंटे तक मिलाने के बाद दूसरी स्टेज में हम क्या करेंगे, एक तो जो बचा हुआ आधा बिटुमन है वो, प्लस हम इसमें ऐड करेंगे फाइन एग्रीगेट्स। ये दूसरी स्टेज की बात कर रहा हूं दोस्तों। इसको फिर से 1 घंटे के लिए हम मिलाएंगे, टेम्परेचर 170 to 180 डिग्री सेल्सियस। जैसे ही दूसरी स्टेज हमारी कंप्लीट होती है, तीसरी स्टेज में हम क्या करेंगे, कोर्स एग्रीगेट हम इसमें मिला देंगे। पूरे मिक्सचर को 170 to 180 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करेंगे। उसके बाद हमें हमारा मटेरियल जो चाहिए वो हमें मिल जाएगा। तो मटेरियल कंप्लीट होने के बाद दोस्तों, अगर हमें ले करना है तो इंस्टेंटली हम उसको ले कर सकते हैं। अगर फर्दर हमें बाद में उसको यूज करना है तो उसको क्या किया जाता है, 25-25 किलो के ब्लॉक्स में हम लोग उसको कास्ट कर लेते हैं बिटुमन मैस्टिक को, जो कि बाद में जहां पे भी चाहिए होता है उसको वहां तक कन्वे करके छोटे छोटे पीसेस में तोड़ के दोबारा से रीमेल्ट करके उसको यूज कर सकते हैं। एक चीज हमें ध्यान देनी है, जब हम इसको छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड करेंगे तो 60 mm इसका क्यूबिकल शेप होना चाहिए, जो हम इसको तोड़ेंगे 25 किलो के ब्लॉक्स को। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो था कंस्ट्रक्शन का। अब हम बात कर लेते हैं लेइंग प्रिपरेशन के बारे में। लेइंग प्रिपरेशन में ज्यादा कुछ नहीं है। एक तो सरफेस जो है, सरफेस कंप्लीटली ड्राई होना चाहिए। नंबर 2, कोई भी लूज मटेरियल सरफेस के ऊपर नहीं होना चाहिए, अदरवाइज बॉन्डिंग अच्छे से नहीं होगी मटेरियल की। तीसरा, अगर हम बात करें तो इनको, इस मटेरियल को रिसीव करने के लिए आयरन के चैनल्स हमें रोड पे प्रोवाइड करने पड़ते हैं।
जो कि 25 mm और 50 mm में अवेलेबल होते हैं। देखिए जैसे कि ये कोई रोड है दोस्तों, तो हम पूरे में एक साथ हम डंप नहीं कर सकते इस मटेरियल को, हमें स्ट्रिप वाइज इस मटेरियल को डालना पड़ता है। स्ट्रिप्स हम यहाँ पे ये एंगल्स प्रोवाइड कर देंगे। सपोज हमें 50 mm चाहिए थिकनेस मैस्टिक की, तो 50 mm का एंगल हम यूज करते हैं, आयरन एंगल। तो बेसिकली 25 से 50 mm तक हमारी अवेलेबल होती है साइज के अकॉर्डिंग। ठीक है फ्रेंड्स, तो लेइंग प्रिपरेशन में इतना ही। लेइंग ऑफ मिक्स की अगर बात करते हैं, देखिए जैसे ही हम चैनल्स बिछा देंगे, एंगल्स बिछा देंगे, तब हम उसमें मटेरियल को स्टार्ट कर सकते हैं ले करना। एक चीज ध्यान रखनी है, लेइंग के टाइम पे टेम्परेचर होना चाहिए 170 डिग्री सेल्सियस बिटुमेन मैस्टिक का। इसको इस लेन में ले करेंगे, वुडन फ्लोट्स की हेल्प से हम इसको इक्वली स्प्रेड करेंगे। इक्वली स्प्रेड करने के बाद हमें उसमें स्टोन चिपिंग्स लगानी पड़ती है। लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है दोस्तों, जो भी एग्रीगेट्स हम यूज करेंगे, वो कितने एग्रीगेट हमें यूज करने हैं, उसकी क्वांटिटी कितनी रहेगी, उसकी क्वांटिटी रहेगी 0.05 क्यूबिक मीटर पर 10 स्क्वायर मीटर। 10 स्क्वायर मीटर में हमें 0.05 m³ एग्रीगेट्स हमें यूज करने हैं। और अगर मैं बात करूं किलोज में, तो 5.4 kg टू 8.1 kg पर मीटर स्क्वायर हमें एग्रीगेट्स यूज करने हैं। ठीक है दोस्तों, एक चीज और हमें ध्यान रखनी है, एग्रीगेट्स जो हम प्रेस करेंगे बिटुमेन मैस्टिक में, उस समय मैस्टिक का जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, 80 to 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है दोस्तों, एक मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूं। सपोज ये हमारी लेन है 1 मीटर की। ठीक है दोस्तों, ये मैस्टिक हमने ले किया है 50 mm का। तो जो एग्रीगेट हम इसके अंदर प्रेस करेंगे, वो एग्रीगेट इसकी सरफेस से 3 से 4 mm ऊपर होगा, तभी तो हमें रफनेस मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो ये जो एग्रीगेट है 3 से 4 mm ऊपर रहेगा। एक चीज और ध्यान रखनी है, फ्लैकीनेस इंडेक्स इन एग्रीगेट्स का कितना होना चाहिए, मैक्सिमम 25% होना चाहिए, इतना ही अलाउेबल है। और ये एग्रीगेट्स जो हैं 2 to 3% बिटुमेन इनके ऊपर कोटेड होना चाहिए, जितना भी हमारी क्वांटिटी एग्रीगेट्स की है। अगर 100 kg हम एग्रीगेट्स यूज कर रहे हैं, तो 2 से 3 किलो बिटुमेन इनके ऊपर कोटेड होना चाहिए। तो ये कुछ बातें हैं दोस्तों जो हमें ध्यान रखनी है। एक चीज और थी, कंक्रीट सरफेस पे हम इसको कैसे ले कर सकते हैं। कंक्रीट सरफेस पे ले करने के लिए सेम प्रोसीजर है, लेकिन एक चीज हमें बस ध्यान रखनी है, विस्कोसिटी ग्रेड 10 VG10 बिटुमेन हमें प्राइमर के तौर पे एक बार कोटिंग करनी है कंक्रीट की सरफेस पे। उसके बाद ही हम इस मटेरियल को कंक्रीट की सरफेस पे ले कर सकते हैं। बाकी सारा प्रोसीजर सेम है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार।